दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक व्यक्ति अपने पूजा और उपासना के संवैधानिक अधिकारों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका लेकर गया, ये मांग लेकर गया कि मुझे जो खजुराहो मंदिर का विष्णु जी का मूर्ति है उनका सर किसी ने तोड़ दिया, बहुत पहले ही तोड़ दिया है। तो हम लोग में टूटे हुए जो मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता, तो उसको लेकर कुछ उपाय करें। तो कोर्ट ये बात कह सकती थी कि ये मैटर एएसआई के अंतर्गत है, लेकिन वो ये बात कहा, लेकिन उसके साथ उसके पूजा के अधिकार, उपासना के अधिकारों का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाते हुए एक कहा कि तुम अगर विष्णु के भक्त हो, आप अगर विष्णु के भक्त है तो कह दीजिए, विष्णु जी से खुद ही सर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो जो मुख्य न्यायाधीश है बीआर गवई हैं, उनके द्वारा वो व्यक्ति का मजाक जो उड़ाया गया, आपको अगर ऐसा लगता है कि बीआर गवई जो जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है, ये पहली बार ऐसा कहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस बीआर गवई जो हैं वो बेमतलब की बातें करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो पहले भी बेतुकी बातें कर रहे हैं, करते ही रहे, और वो न्यायाधीश कम एक राजनीतिक व्यक्ति ज्यादा है। और आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसके अलावा और क्या क्या बतौले वो करते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो जस्टिस बीआर गवई है, उन्होंने अपने जब मुख्य न्यायाधीश बने थे और उसके बाद अपने बारे में बताते हुए बोला, मेरा जीवन बहुत संघर्ष से गुजरा है। यहाँ तक कि ये भी कहा कि उनका जो जीवन है ना, वो झुग्गी झोपड़ियों में गुजरा है, झोपड़ी में गुजरा है। तो मैं उनकी बात को लेकर कुछ बात बताना चाहता हूँ। जस्टिस बीआर गवई के जो पिताजी है ना, वो आरएस गवई थे। और आरएस गवई कौन थे बता रहा हूँ। जस्टिस गवई का जन्म क्या है, 1960 में हुआ है, और उसके ठीक 4 साल बाद में उनके पिताजी आरएस गवई विधायक बन चुके थे। अब मतलब किसी व्यक्ति का 4 साल का उम्र है और उसके पिताजी विधायक बन जाए, तो क्या ये हो सकता है कि वो व्यक्ति का जीवन खस्ताहाल गुजरे। और जैसे इनकी बातों में पूरा राजनीतिक टपकता है, तो जाहिर सी बात है उनके पिताजी भी राजनीतिक व्यक्ति होंगे, और राजनीतिक व्यक्ति गलत होना नहीं है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि किसी के पिताजी विधायक हो और उसका जीवन बहुत ही संघर्ष से गुजरे? संघर्ष का मतलब यही नहीं, या तो पैसे का दिक्कत होगा या तो सामाजिक दिक्कत होगा। अब पैसे का दिक्कत एक विधायक को के बेटे को नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार इतनी सुविधा और पेमेंट देती कि नहीं रहता। और सामाजिक अगर दिक्कत हो तो इन लोग का सामाजिक स्थिति, समाज में इज्जत रुतबा इतना एक विधायक का होता है कि पूछिए मत। और केवल 1964 में एक बार बनते तो समझ में आता है, 30 साल तक लगातार 1964 से लेकर 1994 तक लगातार विधायक रहे। अब भैया ये हंसने वाली बात नहीं तो क्या है कि किसी व्यक्ति के पिताजी 30 साल तक लगातार विधायक रहे, और 4 साल की उम्र था तब से विधायक उसके पिताजी रहते रहे, और 34 साल तक का व्यक्ति हो गया तब तक उसके पिताजी विधायक ही थे। अब यही नहीं, उसके बाद में उसके पिताजी 7 साल तक लगातार सांसद रहे। फिर भी ये जनाब बोलते हैं, ये जज साहब बोलते हैं कि मेरा जीवन गरीबी में गुजरा है। अब और सुन लीजिए, उसके बाद उसके पिताजी आरएस गवई बिहार, महाराष्ट्र और केरल के गवर्नर भी रहे, राज्यपाल भी रहे। और राज्यपाल की सुविधाएं आप लोग जानते हैं, जो थोड़ा भी संविधान की परख रखता है उसको पता है कि राज्यपाल को कितनी सुविधाएं मिला जाता है। फिर भी ये कहते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष में गुजरा है। और यही नहीं, सिक्किम के अतिरिक्त राज्यपाल भी थे और उनका अतिरिक्त वेतन भी वो लिए हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरा जीवन एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल में गुजरा है। दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात है कि जो जस्टिस बीआर गवई हैं, अभी जो मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, एक राजनीतिक पार्टी से हैं। इनके पूरे परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते ना जिसमें ये अपने कांग्रेसी होने का परिचय नहीं देते। और अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनका जो बयान है ना, वो कोई गलती से नहीं निकला होगा। मैं होगा इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत सारी चीजों का कोई बड़ी काम नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। अभी यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस बीआर गवई इस टाइप का बयान क्यों दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर जस्टिस गवई सभी धर्मों के बारे में बोलते तो कोई बात ही नहीं रहता, मैं भी कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन क्या जस्टिस गवई के अंदर इतना क्षमता है, उनके पास इतना साहस है कि जैसे हिंदू धर्म, जो कि सॉफ्ट व्यक्ति होते हैं, जो सहिष्णु होते हैं, और बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू इतना सहिष्णु होता है, उसके बावजूद भी हिंदुओं को ही असहिष्णु कहा जाता है। वो हिंदू धर्म को छोड़कर कोई भी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी के बारे में इतना कुछ बोल दे, गलती से भी नहीं।
गलती होता तो सबके लिए होता है, लेकिन नहीं बोलेंगे। और बौद्ध धर्म के बारे में बोल दे, गलती से भी नहीं, वो केवल हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये भी बता दूं, क्योंकि अभी जब आप कांग्रेस पार्टी का जो बड़े बड़े पदों का जो उम्मीदवारों की बात कर लेंगे, तो देखा जाए तो कांग्रेस कई बार सांसद, जो व्यक्ति सांसद था, सांसद होने के बाद उन्हें जज बना चुका है, बन चुके हैं कांग्रेस कार्यकाल में, और उसके बाद फिर जज से रिटायर होकर सांसद बन चुके हैं। तो जस्टिस बी.आर. गवई जीवन भर मलाई खाए हैं, और अब इनको मलाई खाने की आदत और इज्जत शोहरत की आदत पड़ गई है, और एकदम एक तरफा राजा की तरह जीने की आदत पड़ गई है। और अब इनके रिटायरमेंट के ना लगभग 30 से 35 दिन के आसपास बचे हैं। ये वीडियो बनने के टाइम से, वीडियो को देख लीजिएगा, उसके आधार पर अंदाजा लग जाएगा कितने दिन बचे हैं। शायद 23 नवंबर के आसपास इनका रिटायरमेंट है। तो अब इनको ये चिंता सता रहा है ना कि अब इतना इज्जत, पैसा तो खैर अपराध जोड़ दिए हैं, पैसा तो मतलब पूछो मत, जोड़ दिए हैं। मेरा मतलब कोई गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूं, मतलब पेमेंट ही इतना जजों का होता है कि पैसा इकट्ठा हो गया है, और बाकी अलग से है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पेमेंट ही इतना सांसद का होता है कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उनको पैसे का दिक्कत जीवन भर नहीं होगी, और भूतपूर्व न्यायाधीशों को जो सुविधा मिलता है वो तो है ही। तो अब उनको पैसे कौड़ी का तो दिक्कत होगा नहीं। अब उसके बाद में वो जो इज्जत, जो जी हजूरी हुई है ना, वो कहां से लाए? तो जस्टिस बी.आर. गवई ये भी देखे हैं, अभी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी किया गया है। तो जस्टिस बी.आर. गवई अब भी से ही माहौल बना रहे हैं, अरे भैया मैं तो आप ही का, कांग्रेस पार्टी का अभी भी हूं, बस रिटायर हुआ और आपके पास आया, अभी तक पूरी दुनिया मेरे सामने जी हजूरी कर रही है, मुझे सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, या उपराष्ट्रपति का चुनाव में उम्मीदवार बनाइए, या अगर कांग्रेस का आने वाले समय में अच्छा दिन रहा तो राष्ट्रपति बनाइए, क्योंकि जी हजूरी का आदत मेरे को पड़ चुका है और अभी छूटने वाला तो नहीं है। अब इसके बाद में जस्टिस बी.आर. गवई ये बात बोले हैं कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। भैया जस्टिस बी.आर. गवई अगर सभी धर्मों का आदर अगर करते हैं ना, तो गलती से भी इस टाइप की बातें नहीं निकलता। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाना ये वीडियो में, तो जस्टिस बी.आर. गवई निचोड़ तो मैं कह सकता हूं, वो पूरी तरीके से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन अब एक सेटल्ड लाइफ मिल गया कोर्ट कचहरी में जज बन के, तो अब तो इसमें कुछ ज्यादा फुदक नहीं सकते थे। लेकिन अब कुर्सी जाने वाली, क्या रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उसके पहले से ये माहौल बनाने में लगे हैं ताकि मुझे कांग्रेस पार्टी में उच्च पदों पर भर्ती मिल सके। और तो और मैं बता दूं, अभी लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई को सोचना पड़ेगा कि अब समय बहुत बदला है, अभी इंटरनेट का युग आ गया है। पहले क्या था, कुछ बोल दिए तो कहाँ कोई रिकॉर्ड करता था, एक आध जगह गलती से रिकॉर्ड हो भी गया तो वीसीआर किसके पास था? पहले तो वीसीआर ही लगता था रिकॉर्डिंग देखने के लिए, और वो आदमी मतलब वीडियो मतलब पिक्चर देखेगा कि आप वो किसका वो बयान देगा, इसलिए नहीं फैल पाता था। लेकिन अब जो आप बोलते हैं ना, वो रिकॉर्ड फॉर्म में जाता है और हर जेब में जाता है, हर जेब में जो एक वीसीआर अपने आप में है, लेकर लोग घूमते हैं, तो वो बहुत सारी बातें होंगी। और जस्टिस बी.आर. गवई अगर सोच रहे हैं कि इसके बाद उनकी कोई राजनीतिक चमक होगी, तो अब वो जमाना नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई को चाहिए कि जज हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सबसे बड़े देश के जज हैं, अब उनका रिटायरमेंट अच्छे से रहे और ऐसी बातें करे, ऐसे काम करे कि जजों की गरिमा बढ़े, घटे नहीं। और हालांकि उसके बाद में पब्लिक ने अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट कचहरी की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से ये आम जनता के बारे में भी बहुत उटपुटांग और बहुत भद्दे और गंदे शब्द बोले गए हैं। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।